ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 11 फरवरी 2025। आज की मुरली के सार में रत्नागर बाबा ने रूहानी व्यापार सिखलाते हुए कहा कि अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। हम आत्मा शालिग्राम स्वयं भगवान के सन्मुख बैठे हैं। स्वयं ज्ञान सागर बाप आकर ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। तो बाबा कहे अब तुम बच्चों का धंधा है ज्ञान रत्नों का, इनको ही रूहानी व्यापार कहा जाता है। यह ज्ञान रत्नों का व्यापार कोई विरला ही करे। बाबा कहे अभी तुम बच्चे समझते हो कि यह ज्ञान रत्न कौन से हैं। फिर बहुत सूक्ष्म और गुह्य बात समझाते हुए कहा कि बहुतों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। देखते हैं श्री कृष्ण के मुख में माखन है, ब्रह्मांड देखते हैं, सृष्टि को देखते हैं। तो बाबा कहे अभी तुम बच्चे इस साक्षात्कार का अर्थ समझते हो कि वास्तव में माखन कौन सा है जो बाप आकर विश्व के बादशाही रूपी माखन देते हैं। यह है श्री कृष्ण के मुख में माखन के गोले का भावार्थ। फिर साथ में कहा कि मनुष्य नौधा भक्ति करते हैं तो उनकी अल्पकाल की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यह भी ड्रामा में नोंद है। जो जिस भावना से जिनकी भक्ति करते हैं, जिनकी प्रतिमा को देखते हैं, तो फिर उनको वह साक्षात्कार हो जाता है। बाबा कहे यह सब ड्रामा में नोंद है। फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने और समझाने के लिए कहा कि यह सारा खेल भारत पर बना हुआ है। बाबा ने अभी समझाया है यह सारी दुनिया एक बेहद का आइलैंड है, बेहद का टापू है। यह सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। इस पर अभी रावण का राज्य है। इस समय सभी आत्मा रूपी सीताएं रावण की जेल में है। भगवान राम आकर सभी आत्माओं को रावण की कैद से छुड़ाई राम राज्य की स्थापना करते हैं। यह बेहद की बात बाप सिर्फ बच्चों के साथ करते हैं। यह भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। फिर कहा कि गायन भी है सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन सकते हैं। जबकि हेवनली गॉडफादर आकर हेवन की स्थापना करते हैं। जब हम उनके बच्चे बनते हैं तब हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। फिर बाबा ने दूसरा गुह्य राज समझाया कि पांडव और कौरव किसको कहा जाता है। तो बाबा कहे यह कयामत का समय है। इस समय स्वयं भगवान धरती पर आते हैं। तो जिनका बुद्धि योग, जिनकी प्रीत एक परमात्मा के साथ है वह है पांडव, और जो परमात्मा से विपरीत बुद्धि है वह है कौरव। उसके लिए कहा जाता है पांडव निश्चय बुद्धि विजयंती, कौरव विपरीत बुद्धि विनश्यंती। एक भगवान की याद से, भगवान से प्रीत रखने से तुम विजय पाते हो। फिर सर्विस के लिए कहा कि सर्विस करने वालों को गुप्त नशे में रहना है। जितना नशे में रहेंगे उतनी सफलता मिलेंगी। बाबा कहे लेकिन तुम्हारा नशा भी गुप्त है, पढ़ाई भी गुप्त है, पढ़ाने वाला बाप भी गुप्त है। और साथ में कहा कि तुम बच्चों को यह सिद्ध कर बताना है कि गीता का भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा है, जो ही आकर राजयोग सिखाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। और लास्ट में बाबा ने सेल्फ चेकिंग के लिए कहा कि जांच करनी है हम कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं यह अभी का पुरुषार्थ तुम्हारा भविष्य 21 जन्मों का पुरुषार्थ हो जाएगा। और कहा यह भी देखना है कि हम कोई ऐसा कर्म तो नहीं करते हैं जो हमारा ही नुकसान हो, हम ही दुर्गति को पाए। और अंडरलाइन कराया कि बाबा से कोई भी बात छिपानी नहीं है। बाबा से छिपाया गोया अपना ही सत्यानाश करते हैं, अर्थात अपना ही नुकसान करते हैं। और अटेंशन दिलाया कि पावन बनने के लिए बाप को याद करने का फुरना रहना चाहिए। अंदर लगन रहे, हम याद में रहे, अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पावे, बाबा से पूरा वर्षा लेवे। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। तुम्हारे पास है ज्ञान रतन, इन्हीं ज्ञान रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। आज मुरली से प्रश्न है मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नोंद को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं। उत्तर में बाबा कहे जो जिसमें भावना रखते हैं उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है। तो समझते हैं यह भगवान ने साक्षात्कार कराया, लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार है। एक और भगवान की बड़ाई करते
दूसरी ओर सर्वव्यापी कह ग्लानि कर देते हैं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना बाबा की याद में रहते हैं। दूसरा पॉइंट, सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाए। कोई भी विक्रम करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। आज प्यारे सतगुरु बाबा का वरदान है, मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव न हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी न आए। आज बाबा ने सुख स्वरूप बनने की निराली विधि बताई कि जैसे सागर के लहरों में जिनको लहराना आता है वह कभी डरते नहीं है, वह उसमें भी खेल समझकर सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे इस संसार सागर में भी अनेक प्रकार की स्थिति परिस्थितियों की लहरें आती हैं और उसमें अपनी स्वस्थिति में रहेंगे तो कभी दुख की लहर नहीं आ सकती। आज का स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने अभ्यास बताया, स्व उन्नति में, सेवा की उन्नति में एक ने कहा दूसरे ने हांजी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। बाबा कहे, चाहे स्व उन्नति हो चाहे सेवा की उन्नति हो, सब में एकता बनी रहे, उसके लिए एक ने कहा दूसरे ने माना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।